जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु बार के रॉय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का चौथा दिन है। महेश मिश्रा के बुक से पार्ट ए से 13 से लेकर 25 तक हम आपको सवाल बताने वाले हैं। क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 13 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक थैले में सीमेंट और रेत का मिश्रण आपका दिया हुआ 4:1 है। दूसरे थैले में सीमेंट और बजरी का अनुपात 5:2 है। पहले थैले की अपेक्षा दूसरे थैले में दुगनी मात्रा है। दोनों थैलों को यदि आपस में मिला दिया जाए तब उसमें सीमेंट, रेत और बजरी का अनुपात क्या होगा, फाइंड करना। पहले थैले में सीमेंट और रेत का अनुपात है 4:1। दूसरे थैले में सीमेंट और बजरी का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। 4 1 5 और 5 2 7। 5 और 7 इन दोनों का एलसीएम लीजिए, हो जाएगा 35। कितना? 35। पहले ध्यान दीजिए, पहले थैले में आपका 35 भाग मिश्रण है। क्या कहा? दूसरे थैले में पहले का अपेक्षा दुगनी मात्रा है। अगर ये 35 है तो ये 70 होगा। कितना होगा? 70। एक बार फिर से 4 1 5 5 2 7। 5 7 कैल्शियम 35। 35 में क्या किया, ध्यान दीजिए। पहला थैला में 35 भाग तो दूसरे थैले में 70 भाग। ठीक है, क्योंकि पहला थैला से दुगना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छे से इसको। ठीक है, 4 1 5 से लगाएंगे 35 में भाग 7, तो 7 गुना 4 28 और 7 गुना करेंगे 7। पहले थैले में 35 भाग में 28 भाग सीमेंट है और 7 भाग रेत है। 5 2 7 से 70 में भाग लगाएंगे 10 आएगा। 10 गुना 5 50, 10 गुना 2 20। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है। टोटल सीमेंट यहाँ 28 है, यहाँ 50 है, तो हो जाएगा 78 भाग। रेत कितना भाग है? 7 भाग। अब से पूरा गया बजरी कितना भाग है? 20 भाग। कितना भाग है? 20 भाग। तीनों का रेशियो क्या होगा? सीमेंट, रेत, बजरी का 78:7:20। किस ऑप्शन में मैच कर रहा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 14 क्या है, ध्यान से समझिएगा। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए ताकि लोशन में अल्कोहल का मात्रा 30% हो जाए। तो एक बात याद रखिएगा, जो मिलाएंगे कभी भी बैलेंस नहीं होगा। पानी मिलाएंगे तो लोशन को बैलेंस करेंगे और लोशन मिलाएंगे तो पानी को बैलेंस करेंगे। कितना है? तो 9 ग्राम आपका क्या है? मिश्रण है। इसमें 50% अल्कोहल है। कितना परसेंट? 50%। कहा इसमें कितना ग्राम पानी और मिला दिया जाए ताकि ये अल्कोहल 30% हो जाना चाहिए। आप मिला रहे हैं क्या चीज को? वाटर को। अब बैलेंस कर रहे हैं अल्कोहल को। बैलेंस कर रहे हैं किसको? अल्कोहल को। ये बिल्कुल सही है। जो मिलाएंगे वो कभी भी बैलेंस नहीं होगा। एक बात बताइए, अगर पहले से पानी 10 है और 2 लीटर और पानी मिलाएंगे तो 10 2 12 है। पहला 10 है, दूसरा 12 है, कभी इक्वल होगा? लेकिन एक चीज़ जरा सोचिए, आप पानी मिला रहे हैं लेकिन लोशन पहले जितना था, अल्कोहल पहले जितना था, आज भी अल्कोहल उतना ही होगा। चेंज क्या हुआ? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर आप मिलाए हैं। तो देखिए, वाटर मिलाए हैं तो बैलेंस किए अल्कोहल को। सॉल्व करिए, यहाँ से परसेंट और 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 3 से काट दिया जाए। अगर 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में, 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15 में 9 चला जाएगा। x बराबर 6।
कितना ग्राम और मिला दिया जाए, क्या बोलिएगा 6 ग्राम। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीका से बना सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहले में 50% अल्कोहल है, दूसरे में कितना मिलाना पता नहीं, लेकिन मिश्रण में 30% अल्कोहल होना चाहिए। लेस करेंगे 30, लेस करेंगे 20, ध्यान दीजिए, लेस करेंगे 20, 1 0 कट जाएगा, रेशियो 3:2। अब ध्यान दीजिए, पहला में कितना है 9, इसका कितना गुना है 3 गुना, इसका भी 3 गुना कर दिया जाए तो 3 दूनी 6, कितना ग्राम 6 ग्राम और मिला दिया जाए, कितना ग्राम 6 ग्राम। क्या कोई दिक्कत? आप चाहें तो कुछ और सोच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला और दूसरा, पहले में 50%, दूसरा में 30%, 1 0 1 0 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल ये 9, इसका कितना गुना है ये बताइए, बोलिएगा 3 गुना सर, इसका भी 3 गुना कर दिया जाए तो 15 हो जाएगा। अब बताइए, था 9 हो गया 15, कितना बढ़ गया 6 ग्राम, यही इसका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 14 के बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। 15 क्या है समझिएगा। मिल्क और वाटर के 20 लीटर मिश्रण में आपका दिया हुआ मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ 5:3। 4 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पे 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। अब आइए समझिएगा, टोटल मिश्रण है 20 लीटर, जिसमें 4 लीटर मिश्रण को निकाला तो बचा कितना लीटर, 16 लीटर। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया 5:3, 5:3, 8 यूनिट का मान आपका 16 लीटर है, 1 यूनिट का मान 2। यहाँ से मिल्क हो गया 10 लीटर और वाटर हो गया 6 लीटर। क्या कह दिया, निकला दोनों से, ठीक है। अब कहता है 4 लीटर क्या मिला दिया जाए, मिल्क, तो चलिए 4 लीटर मिल्क मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 6, काट के क्या लिखेगा 7:3। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। किस ऑप्शन में मैच किया, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से, टोटल 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 4 लीटर मिश्रण को निकाल लिया गया, बचा 16 लीटर। मिल्क वाटर का रेशियो दे चुका 5:3, 5:3, 8 यूनिट का मान 16, 1 यूनिट का मान 2। तो इस 16 लीटर में मिल्क है 10 लीटर, वाटर है 6 लीटर। अब क्या कहा, निकला मिश्रण, लेकिन 4 लीटर क्या मिला दिया, मिल्क। जब मिल्क सेपरेट कर चुके हैं, मिल्क को अलग कर चुके हैं, वाटर को अलग कर चुके हैं, तो मिल्क को मिल्क में मिलाएंगे तो 10 4 14 लीटर। अब ये 14, ये 6, कट के क्या आएगा 7:3। तो किस अनुपात में मिलाने पर, तो 7:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 के बाद 16 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 16 क्या है, 2 बर्तन ए और बी में मिल्क वाटर का रेशियो दे चुका है 4:3। दूसरे बर्तन में 2:3 है। इन दोनों बर्तन को तरल को किस अनुपात में लेकर मिला दिया जाए ताकि आधा मिल्क आधा वाटर हो जाना चाहिए। आइए ध्यान दीजिएगा, बर्तन ए, बर्तन बी, बर्तन सी, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर और मिल्क वाटर। पहले बर्तन में मिल्क वाटर कितना है 4:3, दूसरे बर्तन में 2:3, आधा मिल्क आधा वाटर। आधा आधा को काट कर आप क्या लिख सकते हैं ये बता दीजिए हमको, 1:1 लिख सकते हैं। अब आइए एक काम करते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है। 4 3 7, 3 2 5, 1 1 2, इन सब का एलसीएम 70 हो जाएगा। जानते हैं अगर एलसीएम नहीं लीजिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। कैसे, मिल्क 4 4 3 7 में, मिल्क 2 लीटर 3 2 5 में, मिल्क 1 लीटर 1 1 2 में। इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटाइए, तब जाकर रेशियो फाइंड होगा। तो मेहनत कहीं ना कहीं यहाँ भी एलसीएम लेना ही होगा, तो क्यों नहीं यहीं ले लिया जाए एलसीएम। सब का एलसीएम हो गया 70, कितना हो गया 70।
अब ध्यान दीजिए 70, 70 और 70। अब एक काम करिए, 7 से 70 में भाग लगाइए 10, 10 गुना 4, 10 गुना 4 40, 10 गुना 3 30। 70 लीटर में मिल्क 40, वाटर 23। 70 3 2 5 से भाग लगाए 14, 14 गुना 2 28, 14 गुना 3 42। 70 को 2 भाग में बांटिए 35 और 35। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम मिल्क लेंगे तो भी आंसर आएगा, वाटर लेंगे तो भी आंसर आएगा। अब किसी को लेकर चलिए, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा, समझिए अच्छे से। तो मिल्क यहाँ पे कितना है 40, हम मिल्क लेकर चल रहे हैं। मिल्क है 40, मिल्क है 28, अब मिल्क है 35। अब लेस कर दीजिए, 35 में 28 घटाएंगे 7 और 40 में 35 घटाएंगे 5, आंसर हो गया 7:5। आप वाटर लेके चलिए, क्या लेके चलिए, वाटर। वाटर कितना है 23, वाटर कितना है यहाँ पे 42, इसमें वाटर कितना है 35। लेस कीजिए, 42 में 35 चला जाएगा 7 और 35 में 23 चला जाएगा 5। क्या फर्क पड़ गया देखिए तो। मिल्क लेंगे तो भी रेशियो 5:7, मिल्क लेंगे वाटर लेंगे तो भी रेशियो 5:7 आया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। इससे भी बनाइएगा, यही चीज रेशियो आएगा 7:5। कैसे, 2/5 माइनस 1/2, 4/7 माइनस 1/2, ये 4 5 1/10, ये 8 में 7 जाएगा 1/14। अब इसको काटिए, ये 7 ये 5, 7 गुना करेंगे 7 और 5 गुना करेंगे 5, 7:5। आपको ना इससे बनाना है ना आपको इससे बनाना है, आपको बनाना है कुछ अलग तरीका से। ध्यान दीजिए, बर्तन ए, बर्तन बी, बर्तन सी, ठीक है। इसमें मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, राइट। ध्यान दीजिए, पहले बर्तन में मिल्क वाटर कितना है 4:3, दूसरे बर्तन में 2:3, आधा मिल्क आधा वाटर। आधा मिल्क आधा वाटर को क्या कर सकते हैं, काट के 1:1 कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब भी ये 1:1 रहेगा तब करना क्या, आपको बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। इन दोनों के योग में इसके अंतर से भाग 4 3, 7 में इसके अंतर से भाग 1, इसके योग में इसके अंतर से भाग लगाएंगे 1, आंसर हो गया 7:5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझे, इतना मेहनत नहीं करना था। ये कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब आपका दिया रहेगा आधा मिल्क आधा वाटर, मतलब मिल्क वाटर जब भी बराबर का बात करेगा, इस कॉन्सेप्ट से चलिए, कभी आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, ये जो एलसीएम दिए, अगर एलसीएम नहीं लेते तो इस मेथड से बनाते आप, लेकिन एलसीएम यहाँ भी लेना पड़ा, तो उससे अच्छा क्यों ना एलसीएम लेकर के हम छोटा कर दें, फ्रैक्शन समाप्त हो गया, इससे रेशियो निकालने में आसान हो गया। लेकिन जब भी आधा मिल्क और आधा का बात करेगा तो इन दोनों के योग में इसी के अंतर से भाग लगाते हैं। 4 3 7, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 2 5, इसी के अंतर से भाग लगा देना है, आंसर आएगा 7:5। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 16 के बाद 17 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 क्या है, नोटिस कीजिए। किसी मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 6:1 है। 8 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 6:5 हो जाता है, तो मिश्रण में मिल्क की मात्रा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मिल्क वाटर 6:1, मिल्क बाय वाटर रेशियो के साथ क्या इंक्लूड एक्स। क्या कर दिया, 8 लीटर पानी मिला दिया जाए, कितना लीटर 8 लीटर, तब जाके इसका रेशियो बदल के क्या हो जाता है ये बताइए, तब जाके इसका रेशियो बदल कर 6:5 हो जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 कट जाएगा, 5x बराबर 1x प्लस 8, 5 में 1 चला जाएगा, 4x बराबर 8, x बराबर 2। आपसे क्या मांग लिया, मिश्रण में मिल्क का मात्रा।
मिश्रण में किसकी मात्रा? मिल्क का। मिल्क कितना है यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 गुना 2 कर दिया जाए, 6 गुना 2, 6 गुना 2 12 लीटर। लेकिन आइए हम दूसरे तरीका से सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसका बात किया गया? मिल्क वाटर का। मिल्क वाटर है कितना? 6:1, अब हो गया 6:5। अब एक चीज़ समझने का बात है, मिल्क और वाटर में हम क्या मिला रहे हैं? 8 लीटर वाटर, तो वाटर का रेशियो चेंज होना चाहिए। मिल्क जितना पहले था आज भी मिल्क वही रहेगा, देख लीजिए है भी। अच्छा ये बताइए वाटर कितना बढ़ गया है? वाटर बढ़ गया आपका 4, कितना मिलाने से? 8 लीटर मिलाने से। x बराबर 2, x बराबर 2। आपसे पूछा क्या, ये बताइए, आपसे पूछा क्या मिल्क के बारे में, तो चलिए मिल्क फाइंड कर लेते हैं। मिल्क है 6 और 6 गुना 2 12 लीटर। एक बार मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मिल्क और वाटर में आप 8 लीटर वाटर मिला रहे हैं, तो वाटर मिलाइएगा तो वाटर का रेशियो बदलेगा। मिल्क जितना पहले था आज में मिल्क उतने रहेगा। मिल्क पहले कितना था? 6, आज में मिल्क 6 है। क्या बदला? वाटर कितना बढ़ गया? 4, कितना मिलाने से? 8, x बराबर 2, तो मात्रा 6 गुना 2 कितना हो गया? 12 लीटर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 18 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर सवाल क्या है जरा नोटिस कीजिएगा। 4 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर की दर से, कितना? 4 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर की दर से लागत वाले 12 लीटर स्प्रिट में 3 रुपया प्रति लीटर लागत वाले कितने लीटर मिट्टी तेल मिला दिया जाए ताकि एवरेज सीपी 3 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 4 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर में कितना लीटर है? 12 लीटर। 3 रुपया प्रति लीटर वाले मिट्टी तेल कितना मिला दिया जाए ताकि एवरेज सीपी 3 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर हो जाना चाहिए। 3 रुपया 50 पैसा में ध्यान दें 3 घटा देंगे 0.50, और 4 रुपया 50 पैसा में 3 रुपया 50 पैसा चला जाएगा 1 पॉइंट कंप्लीट, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, या एक बाय में यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, इसको काटिए 1:2। अब ये बताइए ये कितना लीटर है? 12 लीटर है। कितना गुना है इसका? ये 12 गुना, इसका भी 12 गुना कर दिया जाए तो 12 दूनी 24 लीटर। तो कितना लीटर मिला दिया जाए? क्या बोलेगा? 24 लीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ध्यान दीजिए 4 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर क्या है? इस ध्यान दीजिए 4 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर पर 12 लीटर स्प्रिट है, ठीक है। 3 रुपया प्रति लीटर वाले कितना लीटर मिट्टी तेल इस 12 लीटर के साथ मिला दिया जाए ताकि एवरेज 3 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर हो जाना चाहिए। रेशियो निकल गया 1:2। इसका कितना गुना है? ये 12 गुना, इसका भी 12 गुना कर देंगे, 12 गुनी 24 लीटर मिट्टी तेल 12 लीटर स्प्रिट में मिलाइएगा तब जाके एवरेज 3 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर होगा। तो कितना लीटर मिलाने से? तो 24 लीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 के बाद 19 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध मिल्क में भरे एक बर्तन में 20% मिल्क निकालकर उसके स्थान पे उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। आपको बताए थे जब भी शुद्ध का बात करेगा तो 100% में 20% आप निकाल लिए तो 80/100 को काटिए तो 20 चौक 80, 20 25 100। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। सॉल्व करिए। 5 गुना 5 25, 4 चौक 16 के स्क्वायर 256 का डबल 512। अब बताइए मिल्क पहले कितना था? 100%, लेकिन पानी मिलाने के बाद मिल्क का जो शुद्धता है वो कितना रह गया? 51.2%। एक बार मेरी बात को ध्यान से समझिए। 100% मिल्क शुद्ध था, उसमें क्या किए? 20% मिल्क निकाल के पानी मिला दिए। ये प्रक्रिया आप 3 बार की है, तो 3 बार करने बाद मिल्क अब कितना परसेंट शुद्ध रह गया है? 51.2%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 20 क्या है?
ध्यान दीजिएगा। शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा वाइन 5 लीटर ज़्यादा है। तो एक काम करिए, 55 लीटर में 5 लीटर वाइन ज़्यादा का बात किया गया, 55 में 5 हटाइए तो क्या बचा ये बताइए। 55 में अगर आप 5 घटाते हैं तो 50, 50 को 2 भाग में बांटिए तो 25 वाइन अब 25 वाटर हो गया। अब याद कीजिए 5 लीटर मात्रा किसका ज़्यादा था, वाटर का था कि वाइन का था। तो यहाँ लिख दिया है जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है, 5 लीटर इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो गया 30 लीटर और ये हो गया 25 लीटर। अब जुड़िए इन दोनों का योग टोटल 55 लीटर हो गया। अब क्या कर दिया, इसमें 5 लीटर जल मिला दिया जाए। तो एक बात बताइए, जब आप सेपरेट कर चुके हैं 55 लीटर में 30 है वाइन और आपका 25 क्या है तो 25 वाटर है, सेपरेट कर चुके हैं। अब वाइन को वाइन में मिलाएंगे और वाटर को वाटर में। तो कहा 5 लीटर जल और मिला दिया जाए। तो चलिए 5 लीटर इसमें जल को किस में मिलाइएगा, जल में, तब जाके वाइन वाटर का रेशियो क्या होगा, ये भी 30 ये भी 30, 30 और 30 को काट के क्या लिखेगा 1:1। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। किस ऑप्शन में मैच किया, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम क्या किए 55 लीटर में 5 वाइन ज़्यादा था, 55 में 5 हटा दिए बचा 50, 50 को 2 भाग में बांट दिए 25 25। अब याद करेंगे कौन ज़्यादा था 5 लीटर वाइन, तो वाइन था 30 और वाटर था 25। अब क्या हुआ 5 लीटर पानी मिला दिया तो वाटर हो गया 30 और वाइन तो 30 था ही, तो रेशियो क्या निकला 1:1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 20 के बाद आते हैं 21 नंबर सवाल। एक बर्तन में एक दर्भ से भरा हुआ है जिसमें 5 भाग मिल्क और 3 भाग वाटर है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 5 भाग क्या है मिल्क है और 3 भाग क्या है वाटर है। 5 मिल्क और 3 वाटर है। अब क्या कर दिया, इस मिश्रण में कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पे उतना ही पानी भर दिया जाए ताकि मिश्रण में आधा मिल्क आधा वाटर हो जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आधा आधा को काट के क्या लिख सकते हैं 1:1। अच्छा 1/2, 1/2 को काटिएगा तो क्या मिलेगा 1:1। अब मेरा एक चीज़ सवाल है, ध्यान दीजिए, निकाल रहे हैं आप दोनों से लेकिन मिला रहे हैं पानी में, तो पानी का रेशियो बदलना चाहिए। किसका रेशियो बदलना चाहिए, पानी का। बाकी मिल्क जितना पहले था आज भी मिल्क उतना होना चाहिए। तो वाटर में मिला रहे, निकला दोनों से, उसके स्थान पर उतना ही क्या भर दिया जाए, पानी भर दिया जाए। तो ध्यान दीजिए पानी को आप बदल रहे हैं तो ध्यान दीजिए मिल्क जितना पहले था आज भी मिल्क उतना होना चाहिए। मिल्क कितना था पहले 5, आज भी 5 होना चाहिए। इसमें 5 से इंटू कर देंगे, इसमें भी 5 से इंटू कर देंगे ताकि ये दोनों कट के 1:1 होना चाहिए। ये रेशियो बदलना नहीं चाहिए। मिल्क देखिए पहले 5 था आज भी मिल्क 5 है। बदला क्या, वाटर, पहले वाटर था 3 अब वाटर 5 है। अच्छा जरा सोचिए टोटल मिश्रण पहले कितना था 8 लीटर और अब टोटल मिश्रण कितना है 10 लीटर। आप ही बताइए कितना बढ़ गया 2 लीटर। कितना में 10 लीटर में 2 लीटर बढ़ा हुआ है। इसको काटेंगे तो 1/5 कौन से भाग को निकाला गया, क्या जवाब दीजिएगा 1/5 भाग को निकाला गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्यान दीजिए 10 आपका था पहले 8 अब मिला करके हो गया 10 क्योंकि पानी मिला है। तो कितना भाग बढ़ गया 2 भाग पानी बढ़ा, 10 में 2 भाग ना, तो कौन से भाग को निकाला गया 1/5 भाग को। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर वाटर बढ़ा रहे तो वाटर बदलेगा, मिल्क जितना पहले था आज भी मिल्क उतना ही रहेगा। समझिए बात को, बहुत अच्छा सवाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर आइए 22 में। एक बर्तन में 25 लीटर ब्रांडी और 7 लीटर वाटर है। अच्छा ध्यान दीजिएगा ब्रांडी और वाटर का जिक्र किया गया। 7 लीटर है ब्रांड क्या है, सॉरी 25 लीटर ब्रांडी है और वाटर कितना है 27 लीटर।
ठीक है। पहले में 25 लीटर और 7 लीटर वाटर है, चलिए ठीक है। अब क्या कहा, दूसरे बर्तन में, ठीक है, ब्रांडी आपका है 27 लीटर और वाटर है 13 लीटर। दोनों बर्तनों में ब्रांडी की शक्ति की तुलना करना आपको। आइए ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ ब्रांडी लेके चलना है। ये हो गया 25 7 32 और 13 27 और 13 40। एलसीएम ले लीजिए, 32 और 40, इन दोनों का एलसीएम 160। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 160। टोटल मात्रा हो गया 160 लीटर। कितना लीटर, 160 लीटर। अब जरा मिलाइएगा, 32 से भाग लगाएंगे 5 बार में तो ये हो जाएगा 125 और ये कितना हो जाएगा 35। 27 और 13 40 से भाग लगाएंगे किस में, 160 में, तो कट जाएगा 4 बार में तो ये हो गया 108 और ये हो गया कितना 52। अब आपसे क्या पूछा गया, बताइएगा ब्रांडी की शक्ति कितना है। चलिए एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला बर्तन और दूसरा बर्तन मिला करके ब्रांडी, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन मिला के टोटल ब्रांडी का अनुपात क्या हो गया, तो 125 पहला में और दूसरा में 108 है। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 125 अनुपात 108। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या किए, पहले बर्तन में ये पहला बर्तन का बात किया गया, ये कौन सा पहला, ये पहला बर्तन का बात किया गया। ये कौन सा बर्तन का बात किया गया, दूसरा बर्तन का बात किया गया। पहले में ब्रांडी और वाटर का रेशियो 25 7 है, दूसरे बर्तन में ब्रांडी वाटर का रेशियो 27 अनुपात 13 है। 25 7 32 और 27 13 40। 32 और 40 कैल्शियम कितना हो गया, 160 हो गया। 160 में भाग लगा दिए 32 से 5 बार में, 125 और 35। 160 में लगा दिए किससे, 40 से भाग 4 बार में, 108 और 52। ठीक है, क्या करेंगे, पहले बर्तन में ब्रांडी कितना है 125, दूसरे बर्तन में ब्रांडी कितना है 108। यही बोला गया, शक्ति बताना है दोनों का कितना कितना है। तो 125 अनुपात 108 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 23 में आइए, क्या कहता है, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी का मिश्रण 24% है। कितना परसेंट है, 24% है। 20 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया, तब जाके स्प्रिट 21% हो जाता है। आइए ध्यान दीजिए, टोटल क्षमता x है, इसमें से 20 लीटर निकाल लिया गया तो स्प्रिट बचा कितना, 24%। अब क्या कहता है, 20 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, 20 निकाले अब 20 पानी मिला दिए, कोई फर्क पड़ा। अब इसमें स्प्रिट रह जाता है 21%। ध्यान दीजिए, टोटल मिश्रण में 20 लीटर निकाले तो 24% स्प्रिट था। अब मेरे पास बचा कितना, x - 20। अब 20 लीटर पानी मिला दिए, अब बताइए 21% रह गया, क्या चीज़, स्प्रिट हो गया। ये निगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे 8 और 3 से काटेंगे 7। 8 से गुना करेंगे, 8x - 160 बराबर ये 7x, x बराबर 160 लीटर। तो बताइए टोटल क्षमता कितना लीटर का है, 160 लीटर का। ऑप्शन बी सॉरी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बात बताइए, आप चाहें तो इस तरीका से चलिए या चाहें तो कुछ अलग चलिए। एक सवाल है सर, मिश्रण तो पता नहीं है लेकिन 20 लीटर मिश्रण को निकालेंगे, तो जब 20 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो उसमें मेरा स्प्रिट भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। तो बताइए अगर 20 लीटर निकाल रहे हैं तो मेरा स्प्रिट, इसमें बताया गया 24%, तो स्प्रिट भी तो मेरा निकल रहा होगा। अब बताइए कितना लीटर स्प्रिट निकल गया, 24/5 लीटर। अच्छा पहले स्प्रिट था 24%, अब स्प्रिट है 21%, कितना घट गया, ये 3% घट गया। मिश्रण के साथ कितना लीटर स्प्रिट निकलने से, तो 24/5 लीटर स्प्रिट निकलने से। तो 100% का मान निकाल दीजिए, 24/5 गुना ये 3, इसका 100 ऊपर चला जाएगा
काटेंगे 5 से काटेंगे 20 और 3 से काटेंगे 8। टोटल मिश्रण का बात कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 160 लीटर। एक बात बताइए सर, आप मिश्रण से अगर 20 लीटर बाहर कीजिएगा तो मेरा वाटर भी निकलेगा और स्प्रिट निकलेगा। अब एक बात बताइए, टोटल में कहा गया 24% है, तो 20 में कितना परसेंट होगा? जितना भी मिश्रण होगा उसमें 24 है। अगर 20 लीटर मिश्रण निकाले तो उसमें कितना स्प्रिट है मेरा? तो 24/5 निकल गया। आप जो मिश्रण निकाले तो 24/5 मेरा निकल गया। और देख लीजिए 24 से घट कर 21 हो गया, मतलब 3% कम हो गया। ये जो 20 लीटर स्प्रिट में कितना स्प्रिट निकलने से? 24/5 निकलने से। 24/5 जो कमी हुआ तो परसेंट में 3 का कमी कर दिया। कमी बराबर कमी, 100% का मान निकालिए। टोटल क्वांटिटी कितना लीटर? 160 लीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 24 में है, ये क्या है? 3 लीटर मिश्रण में 2/5 भाग वाटर है, आगे शेष अल्कोहल है। 8 लीटर मिश्रण में 3/5 वाटर है, शेष अल्कोहल है। दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो वाटर अल्कोहल का रेशियो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, आइए ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, 3 लीटर में वाटर है 2/5 और 3 लीटर में वाटर 2/5, 8 लीटर में वाटर कितना है? 3/5। अच्छा, टोटल मिश्रण कितना है? तो 3 लीटर और 5 लीटर, सॉरी 5 करते हैं 8 लीटर, 3 लीटर और 8 लीटर, इसको मिला दिया जाए। जानते हैं इससे एक बेनिफिट क्या होगा? नीचे कुल क्वांटिटी होगा। अब कुल में अगर वाटर पता चल गया तो मिल्क भी पता चल जाएगा, या अल्कोहल भी पता चल जाएगा, जो दिया रहेगा। समझे बात को? आइए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? अगर इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो 5 हो जाएगा एलसीएम। कितना? 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों का बेस सेम है, 5 कट जाएगा तो यहाँ उतर जाएगा 6, ये 5 कट जाएगा तो उतरेगा 24। एक बात बताइए, आप समझिएगा, ठीक है? ये 24 और 6 30, और 30 में लगाएंगे 5 से भाग तो कितना हो जाएगा? या यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 30 और नीचे हो गया 5 गुना 11, 8 3 11, इससे काटेंगे 6 बार में, मतलब वाटर हो गया 6/11। 11 पता है क्या है? कुल मिश्रण है। 11 आपका क्या है? कुल मिश्रण है। उस कुल मिश्रण में वाटर दिया गया आपका कितना है? वाटर आपका दे चुका है 6/11, इसका मतलब 11 भाग में 6 भाग वाटर है तो 5 भाग अल्कोहल होगा, कट जाएगा। आंसर 6:5, यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में मैच किया? ऑप्शन डी। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जानते हैं ये जितना क्वांटिटी आप मिला है 3 और 5 बाय में लिखने से एक बेनिफिट क्या हुआ? आपको वाटर निकाल लिए तो अल्कोहल निकल गया। ऐसे जानते क्या होता? अगर इसको नहीं लेते तो वाटर का भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाते और अल्कोहल का भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाते। जैसे कि देखिए आप, तब आपको पता चलेगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। वाटर अल्कोहल, 3 में वाटर दे दिया कितना है? 2/5, ठीक है। और 8 लीटर में वाटर कितना है? 3/5। चलिए वाटर का काम हो गया। 3 लीटर में एक बात बताइए, 2/5 वाटर है तो 3/5 अल्कोहल। 8 लीटर में 3/5 वाटर है तो 2/5 क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। इन दोनों का बेस सेम है 30/5, इन दोनों का भी बेस सेम है। ये 16 9 25/5, ये कट जाएगा, काटिए 5 से 6:5। देखिए क्या हुआ, हमको वाटर का भी निकालना पड़ गया और इस ध्यान अल्कोहल का। अब बाय में करने से क्या हो गया? टोटल क्वांटिटी हो गया। इसका मतलब हुआ 11 लीटर में 6 लीटर पानी है तो रिमेनिंग कितना बचा? 5/11 क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। तो आंसर क्या होगा? 6:5 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 24 के बाद आते हैं 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। 2 तरल का रेशियो 1:2 क्या दिया हुआ? 2।
बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 2 लिक्विड का दाम दे दिया, सॉरी क्वांटिटी दे दिया 2:1। कहता है क्या, और मिश्रण को 14 रुपये 30 पैसा प्रति लीटर की दर से बेचने से 10% का लाभ होता है। सीपी के साथ अगर प्रॉफिट जोड़ दिया जाए, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपका दे चुका है 14 रुपया 30 पैसा। सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। 14 रुपया 30 पैसा बाय 110 इंटू 100। एक बात होता है, ये पॉइंट कंप्लीट 100 आ जाएगा, ये 100 कट जाएगा, इससे काटेंगे आपका होता है 11 13 143। 11 13 143 एवरेज सीपी आपका कितना पड़ गया ये बताइए। आपका 13 रुपया प्रति लीटर। कितना हो गया, 13 रुपया। एवरेज सीपी 13 रुपया हो गया। अब 2 प्रकार का परचेज किए। अब यहाँ पे एक बात बोल दिया है, पहले तरल का प्रति लीटर मूल्य दूसरे तरल से 3 रुपया कम है। देख लीजिए, इससे दाम इसका क्या है, इसके दाम से इसका दाम 3 रुपया कम है। अच्छा ध्यान दीजिए, x माइनस 3 रुपया प्रति लीटर की दर से 2 लीटर लिक्विड लेते हैं और x रुपया प्रति लीटर की दर से 1 लीटर लेते हैं। टोटल कितना लीटर लिए, 2 1 3। अब प्रति लीटर दाम दिया हुआ है 13 रुपया, प्रति लीटर दाम 13 रुपया दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 क्या प्लस x बराबर 39। ये माइनस उस पर जाएगा प्लस, 3x बराबर 45, x बराबर 15 रुपया प्रति लीटर। यही इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से देखिए, आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हैं, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। इससे हम क्या किए, एवरेज सीपी निकाले। कौन सा सीपी, एवरेज सीपी। प्रति लीटर लागत क्या पड़ा, ध्यान दीजिए, प्रति लीटर लागत मेरा क्या पड़ गया, तो यहाँ से निकाल लिए 13 रुपया प्रति लीटर। एक बात बताइएगा, 14 रुपया 30 पैसा प्रति लीटर की दर से बेचकर 10% लाभ कमाए। सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे, सेलिंग प्राइस 110 और सेलिंग प्राइस दे चुका है, इससे कॉस्ट प्राइस निकाल दिए। ठीक है, 1 लीटर का दाम है कितना रुपया, 13 रुपया। ऐसा 3 लीटर खरीदे, 2 1 13 39। पहला प्रकार का लिक्विड दूसरे प्रकार का लिक्विड का टोटल दाम लग गया 39 रुपया। ये माइनस उस पर जाएगा प्लस, 3x बराबर 45 तो x बराबर 15 रुपया प्रति लीटर। दूसरे प्रकार का मूल्य क्या होगा, 15 रुपया प्रति लीटर। आप चाहे एलिगेशन से बिल्कुल जा सकते हैं, पहले प्रकार दूसरे प्रकार। ये 2 मात्रा लिए हैं, ये 1, इसका दाम है x माइनस 3, इसका दाम है x। इन दोनों का एवरेज सीपी निकालना होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है, एवरेज सीपी। 14 रुपया 30 पैसा क्या है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस 110 इंटू 100, पॉइंट कंप्लीट बाय 100। काटेंगे, ये निकल गया 13 रुपया प्रति लीटर एवरेज सीपी, जो यहाँ निकाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ एवरेज सीपी को कहाँ रखिएगा, मिडिल में। ध्यान दीजिएगा, बड़ा में छोटा घटेगा, x माइनस 13। ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये छोटा है तो ये बड़ा, 13 में घटाएंगे x माइनस 3 को, ये माइनस माइनस प्लस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x माइनस 13 13 3 16 माइनस x, इन दोनों का रेशियो 2:1 है। चलिए सॉल्व करते हैं। 16 दूनी 32 माइनस 2x बराबर ये x माइनस 13, ये माइनस इस पर आएगा प्लस, 32 और 13 45, 2 1 3x, x बराबर 15। यह इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए, इससे ज़्यादा आसान एवरेज है, पर ध्यान दीजिए 1 लीटर का दाम x माइनस 3, तो 2 लीटर का दाम कितना, 1 लीटर का दाम x, 1 लीटर का दाम x इंटू कर दी बराबर 2 1 3 लीटर प्रति लीटर। मेरा लागत क्या है, 13 रुपये इंटू 13 कर दिए, इससे निकाल लिए। तो आपका निकल गया क्या, बी। दूसरे प्रकार का तरल का प्रति लीटर दाम क्या है, तो 15 रुपया प्रति लीटर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो पार्ट ए महेश मिश्रा से हो गया कंप्लीट। पार्ट बी का क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरीक़ा से आपका प्यार मिलते रहे और आपके लिए हर चैप्टर का वीडियो आपके लिए लेते आए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे और क्लास का अंत तक देखने के बाद
वीडियो को जरूर एक बार लाइक करें, ठीक है, और कमेंट जरूर करें। कुछ भी दिक्कत हो ना हो तो भी कैसा लगा नहीं लगा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक